Hello guys, welcome back. This is again a Nifty 50 chart at 5 minute time frame. So आज मार्केट में किस तरीके का मूव रहा बेसिकली अगर आप देखेंगे कि मार्केट ओपनिंग हमें 17,884 के आसपास हमें ओपनिंग मिला एंड देन अगेन इट केम डाउन एक लो बनाया लो बनाने के बाद अगेन गो अप और उसके बाद ओपनिंग रेंज जो था वहीं से रिजेक्शन होने के बाद डबल टॉप बना के देन इट केम डाउन अगेन। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ओपनिंग रेंज हमें ब्रेकआउट मिला, प्रीवियस डे का हाई भी हमें ब्रेक मिला, बेसिकली ब्रेक हुआ बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया एंड अगेन इट केम डाउन एंड बट क्लोजिंग हमें प्रीवियस डे के हाई से ऊपर ही हमें मिली है 17 विच इज 17,897। सो स्लोली एंड स्टेडी मार्केट रिकवर कर रहा है और ग्रेजुअल धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्राइस है वो मूव हो रहा है। सो कल हमारा किस तरीके का प्लान रहेगा? सो बेसिकली मैंने कल के लिए मार्क कर दिए हैं। सो आप भी अपना लेवल्स को अपने चार्ट पे अपने सेटअप पे बेसिकली ये मार्क कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक फाइंडिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बेसिकली अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में मैं जाता हूँ, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टिल हम एक इनसाइड कैंडल के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। ये जो कैंडल बनाया था 1 फरवरी का, हम स्टिल अभी भी उसी रेंज में, उसी के हाई और लो के ही रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं। सो कल मे बी अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है और मार्केट 18,000 से ऊपर निकलता है तो 18,200 तक का लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है और उसी के बाद बेसिकली वी कैन से कि एक बुलिश मोमेंटम है वो बेसिकली निफ्टी में बिल्ड होगा और ट्रेंड बेसिकली जब चेंज होगा वो 18,200 के ऊपर बेसिकली ये एक अपने ट्रेंड को चेंज करेगी बेसिकली विच इज इन अप डायरेक्शन। सो अगेन कम टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने बेसिकली बॉटम से एक ट्रेंड लाइन को मार्क किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे विच इज 1 फरवरी, जो मैंने अभी आपको बोला डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसी के बॉटम से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और उसी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, देन अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया है, उसके बाद आज भी इसने सपोर्ट लिया है बेसिकली 2 टाइम्स। सो इसका एक इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस एक बढ़ जाता है। सो मे बी इसको रिस्पेक्ट देता हुआ मार्केट स्लोली एंड स्टेडी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। सेकेंडली ये हमारा सप्लाई जोन है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत ही साफ सेलिंग हुई थी और उसके बाद मार्केट ने बेसिकली 17,350 का लो बनाया था, तो इसलिए ये एक हर्डल रहेगा निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल को 17,950 को ब्रेक करता है तो बेसिकली 18,000 से ऊपर मार्केट जा सकता है। सो उससे ऊपर 18,050 है वो बेसिकली एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और 18,100 और 200 बेसिकली हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे। सो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान आप कर सकते हैं बेसिकली। सो मार्केट अगर हमें ओपनिंग इसी रेंज के बीच में मिलता है देन वी विल वेट कि मार्केट या तो नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आता है, देन मे बी डिमांड जोन पे यहाँ पे बेसिकली एक वापस रिवर्सल हो सकता है, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और सप्लाई जोन को ब्रेक करता है देन इट विल गो अबव 18,000। सो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग हमें मिलती है तो उस केस में बेसिकली हम अपना बुलिश साइड में ही ट्रेड्स को रखेंगे, क्योंकि अभी ऐसा इसमें कोई बेरिशनेस शो नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड भी इसमें शॉर्ट टर्म जो है वो बेसिकली अप साइड ही है। तो बेसिकली आप कॉल साइड में फोकस करेंगे ना कि पुट साइड में। एंड फॉर योर कन्वीनियंस जस्ट लेट मी ड्रॉ। सो यहाँ से बेसिकली अगर आपको ब्रेक होता है और फिर रीटेस्ट है देन गो फॉर शॉर्ट, और सेकेंडली अगर यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है रीटेस्ट एंड देन वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग। दूसरा एक चीज आप इसको मार्क करिए, बेसिकली यहाँ पे एक गैप है विच इज, ये एक गैप है बेसिकली जो कि 17,750, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट
17,700 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि गैप को आपको हमेशा अलग से सेपरेटली मार्क करके रखना है। जब भी प्राइस उस लेवल पे आता है और उसमें अगर किसी तरीके का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है तो वो रेंज आपको काफी एक मोमेंटम ट्रेड में बेसिकली आपको यहाँ पे जैसे 50 पॉइंट्स का रेंज है तो ये काफी शार्पली फिल हो सकता है, मे बी एक सिंगल कैंडल या दो कैंडल है वो इसको फिल करें। सो ये इस तरीके का आपको माइंड में रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन अनदर वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू।